कि दोस्तों देखिएगा, ये हमारा डिस्काउंट का पार्ट 2 है और कल हमने इसमें कितने 9 क्वेश्चन करवा दिए थे। और क्योंकि हमारे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं, मतलब 10 20 या 25 मिनट के, तो देखिएगा आज डिस्काउंट का पार्ट 2 है और इसमें देखिएगा कल हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज हमें अपना 10वीं क्वेश्चन की ओर चलना है और आगे बढ़ना है। देखिएगा, कह रहा सरता ने एक ही तरह की 2 कमीजें हैं। सरता ने क्या की हैं? एक ही तरह की 2 कमीजें हैं 4400 रुपये में खरीदी। सरता की खरीद पर 20% की छूट मिली और एक कमीज का अंकित मूल्य। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे सावधानी पूर्वक पढ़ना है और फिर इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है सरता ने 2 कमीजें खरीदी हैं, कितने में? 4400 रुपये में। और यहाँ पे कह रहा है उसमें 20% की छूट मिलती है। तो अंकित मूल्य क्या है? तो देखिएगा, कोई चीज़ होती है जैसे कि हमारा, पहले तो देखिएगा मान लीजिए हमारा MP, फिर हमारा क्या होगा SP। देखिएगा कोई चीज़ है 100 की, जब उसमें 20% की छूट मिली तो हो गई कितने की? 80 की। कितने की होगी? 80 की। देखिए इन दोनों को काट करके छोटा कर सकते हैं, यानी कि 20 से काट देंगे तो 5, 20 चुको 80। तो देखिएगा छूट के खरीदी कितने की है? भाई कोई बेच रहा होगा, उसका अंकित मूल्य होगा, लेकिन उसने खरीदी कितने की है? 4400 रुपये में। क्या कितने में? 4400 रुपये में। तो यानी कि एक भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1100 रुपये। तो यहाँ पे इसके निकालना है 5 पे, तो 5 मल्टीपल 1100 कितना हो जाएगा हमारा? 5500 रुपये। लेकिन ये हमारा क्या है? दोनों का हमारा क्या है? अंकित मूल्य। वो हमें निकालना है किसका? कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य। एक कमीज का अंकित मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा? 5500। क्या है? 5500 में हम क्या कर देंगे? 5500 में हम क्या कर देंगे? 2 से भाग लगा देंगे, क्योंकि 2 का है। तो एक का निकल आएगा हमारा 2750, हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 10वां। चलिए देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है 11वें क्वेश्चन में? 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है अरविंद ने एक कमीज, अरविंद ने क्रमिक छूट योजना के तहत एक वस्तु क्या करी? खरीदी, जिसमें क्रमिक रूप से उसे 20%, 25% की छूट मिली और बिल के रूप में उसे कितना? इतने का पड़ गया। यानी कि उसका ये क्या हो गया? SP है, उसने मतलब इतने में खरीदा तो भुगतान किया, तो वस्तु की MRP यानी कि अंकित मूल्य उसका क्या था? तो देखिए 11वें क्वेश्चन में कोई चीज़ होती है जैसे कि MP रेशियो से लगा देते हैं, MP SP। कोई चीज़ होगी 100 से, डिस्काउंट होने के बाद वो कितने की बिकी? 80 की। 20% का डिस्काउंट हुआ तो 80 पे जाएगी। फिर यहाँ पर देखिएगा कोई चीज़ 100 की थी, डिस्काउंट हुआ तो वो कितने की हो गई हमारी? 75 की, क्योंकि 25% की छूट है, तो कितनी की हो जाएगी? 75 की। अब देखिएगा इसको हम 20 से काट देंगे, इसको 20 से काट देंगे, तो 20 पंचे 100, 20 चौको 80, इससे भी काट देंगे। तो देखिएगा 25 से इसको काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100। देखिए 4 से इस 4 को काट देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे हमारी? 6000। एक की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 2000। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2000। हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 में क्या कर देंगे? 5 की वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे? 2000 का मल्टीपल करा देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 10,000 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा, जो कि हमारा A है। यहाँ पे वस्तु की MRP पूछी है उसने, कह रहा है, तो ये नहीं पूछा है। ये देखो यहाँ पे अगर कहता है एक वस्तु तो इसका भाग लगा देते, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है, ये कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है वस्तु की MRP बताइए। तो वस्तु की MRP बताना कि वस्तु की MRP क्या थी। चलिएगा देखिएगा, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या है? कह रहा है कि यदि स्टडी टेबल का अंकित मूल्य इतना है और 2 क्रमुक छूटों के बाद इतने रुपए में बेच दिया था और पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट क्या है? तो देखिएगा हमको जैसे पता नहीं है कि एक छूट दूसरी छूट क्या हो सकती है। तो देखिएगा हमने मान लिया कि 3200 रुपये तो क्या है हमारा इसका एक, जैसे यहाँ पे एक फार्मूला होता है। देखिए 12वां क्वेश्चन है हमारा, इसका फार्मूला होता है जैसे कि यहाँ पे क्या होता है? CP व MP में ही डिस्काउंट होता है। MP 100 माइनस डिस्काउंट 1, जैसे ज़्यादा डिस्काउंट है, डिस्काउंट 1/100 मल्टीपल 100 माइनस डिस्काउंट 2, ऐसे
बराबर में SP। इस तरीके से हम इसको एक क्या होता है फॉर्मूला। तो देखिएगा MP हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है 3200। MP कितना दिया गया है 3200। डिस्काउंट पहले कितना मान लीजिए, पहली छूट क्या है 10%, तो यानी कि 90 बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर देखिएगा डिस्काउंट का पता नहीं है तो 100 माइनस या डिस्काउंट 2 लिख दो, या तो इसकी जगह x मानना है तो x मान लिया हमने कि x% की छूट है। और यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा 100। और यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा टोटल, देखिएगा 2448 हो रहा है। कितने 2448, यानी कि 2448 में क्या किया उसने बेच दिया छूट देने के बाद। तो देखिएगा यहाँ पर डबल जीरो से क्या हो जाएंगे, ये डबल जीरो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और एक जीरो से ये एक जीरो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं, इस 9 से इसको काट दीजिए। 9 से जब इसको काटोगे तो 9 दूना 18, बचेगा कितना 6 तो 64, तो 9 7 63, बचेगा 1 तो 18, 9 दूना 18 क्या हो जाएगा 9 दूना 18। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या बचा इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 32 100 माइनस x अपॉन क्या बचा, यहाँ पे जो 10 है 10 इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2720 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये 10 बचा यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मल्टीपल कराइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3200 माइनस 32x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2720 हो जाएगा। अब हमें 3200 यहीं पे लिखे रहिए और 2700 से ऐड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2720 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में देखिए क्या हो जाएगा हमारा 32x हो जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, और यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। और फिर यहाँ पर देखिएगा 8 बचेगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या बचा हमारा, 11 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4 आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे क्या है 32x है। अब देखिएगा 8 से इसको काटिए, 8 से इसको काटिए, 8 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 4x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 छंग 48 यानी कि 60 हो जाएगा। तो देखिएगा 60 अपॉन ये 4 कहाँ जाएगा नीचे बराबर में x, तो यहाँ पे काट दोगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा x बराबर हमारा 15%, यानी कि दूसरी छूट हमारी क्या हो जाएगी x बराबर 15%। ऑप्शन नंबर हमारा जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है, यहाँ पर भी समझिएगा, कह रहा है कि एक वस्तु मतलब एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है, मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य कितना है, कह रहा है 640 रुपये है, और एक खुदरा विक्रेता इसके लिए इतने रुपए का भुगतान करता है और इसे 10% और एक छूट और मिलती है। वो मान लीजिए दिया गया है कितनी x% की, कितनी मिलती है x% की छूट मिलती है। क्रमिक छूट मिली है तो x ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा x का मान किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, तो देखिएगा करते हैं इसको, क्वेश्चन को साइड में करवा रहे हैं, सेट क्वेश्चन है सेट सॉल्यूशन हो रहा है। तो ठीक है देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो यानी कि 13वां क्वेश्चन है हमारा, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। 640 रुपये की क्या थी हमारी, 640 हमारा क्या था इसका अंकित मूल था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा पहली छूट हमारी कितनी की हो रही है 10% की, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। दूसरी छूट हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पे 100 माइनस x बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और बराबर में इधर देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 479.60। तो देखिएगा इसका जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिएगा इस देखो ये जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे हमारे, और इस 100 से ये नीचे ये 100 भी हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिएगा इस 9 से जब हम इसको काट देंगे तो देखिएगा 9 पना 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 पना 45, तो 3 बचेगा तो 39 हो जाएगा। तो 9 चौको 36, फिर बचेगा 3 तो 9 चौको 36, यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे देखिएगा इस 64 का यहाँ पे मल्टीपल करा दोगे तो 64 100 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीपल कराओगे तो 64x हो जाएगा, 64x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा हमारा देखिएगा 5440 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये 6400 लिखा है, 6400 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5440 बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 64x। तो देखिएगा 64x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो देखो 0 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ पे 10 में से जब 4 जाएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, और यहाँ पे हमारा 13 में से जब 4 जाएगा तो क्या आएगा 9 आएगा।
तो देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि x का मान निकालना है। तो यानी कि 960 अपॉन क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64। तो देखिएगा 16 से काटिएगा तो 16 16 चौको 64 और 16 छक्का 96, यानी कि 6 और ये 0 60 बचेगा। तो 4 से जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15% आ जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15% हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार से देखिएगा हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए 14वें क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्या हो रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट में 350 रुपये की छूट के बराबर यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है, उसका क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है इसका MP कितना दिया गया है, MP दिया गया है 800 रुपये, MP दिया गया है 800 रुपये, और SP कितना दिया गया है, SP ने पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे छूट कितनी दी गई है, छूट दी गई है हमारी 350 रुपये। कितनी दी गई है 350 रुपये। तो बेचा कितने में होगा, यानी कि SP हमारा कितना होगा 450 रुपये। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देखिएगा 2 छूटें दी गई हैं, यानी कि MP, इसको रेशियो पे लगा देते हैं, MP MP रेशियो SP। देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, MP हमारा कितना है, यहाँ पे देखिएगा कितना लिखा है 800 लिखा है, और SP हमारा कितना है 450। तो देखिएगा 0 से इसको काट देंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएंगे, 0 से 0 दोनों 0 कट जाएंगे। तो देखिएगा, और यहाँ पे 5 से इसको काटते हैं, 5 से इसको काटते हैं, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9। तो देखिएगा 2 क्रमागत छूट हैं तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, वर्गमूल। तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो देखिएगा ये कितनी परसेंट की, यहाँ पे कितनी छूट क्या है, तो देखिएगा 1 की। तो यहाँ पे कितने पे 4 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो 100 का 400 में भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 25%, यानी कि हमारी छूट क्या हो जाएगी 25%। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे देखते हैं इसका 15वां क्वेश्चन। देखिएगा 15वां क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, दुकानदार ने इसे वस्तु को 2 क्रमागत छूट में देकर के 900 रुपये में बेचा। तो एक ग्राहक एक ग्राहक को बेच दिया, तो प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। प्रतिशत छूट क्या है, देखिएगा यहाँ पे MP हमारा कितना दिया गया है, MP हमारा यहाँ पे 1600 रुपये है, और यहाँ पे MP 1600 रुपये है, और SP हमारा कितना दिया गया है, SP हमारा कितना है 900, कितना है 900। तो यानी कि देखिए 00 से 00 कट जाएंगे। अब इनका निकालना है, क्या हमें क्या निकालना है, क्योंकि 2 छूटे हैं तो पाते रूट 9 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो यानी कि देखिए छूट कितने की, 1 की, कितने पे है 4 पे। तो यानी कि हमें क्या निकालना है प्रतिशत। तो इसका 100 से गुणा करा देंगे तो काट देंगे तो कितने हो जाएगा 25%, यानी कि 25% की क्या हो जाएगी छूट। इस प्रकार से देखिए 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है हमारा 8,000 रुपये, और दुकानदार ने इसे 3 क्रमागत छूटों में देकर के 4096 में किसी एक ग्राहक को बेच दिया। तो प्रतिशत छूट क्या होगी, तो छूट ज्ञात करने के लिए देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है हमारा MP कितना दिया गया है, हमारा MP हमारा है 8000, कितना है 8000, MP हमारा है 8000, और हमारा SP कितना दिया गया है 4096, कितना दिया गया है 4096। तो यानी कि देखिए कि इसमें हमें क्या निकालना है, 3 क्रमागत छूटें दी गई हैं। 3 क्रमागत छूट निकालने के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पे, हम इसमें इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए इसका घनमूल क्या आ जाएगा 20, और इसका घनमूल क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे इनका क्या निकालेंगे हम घनमूल, इसका घनमूल क्या आ जाएगा हमारा 16। तो देखिएगा कि इसमें कितने की छूट की 4 की, और यहाँ पे कितने पे हुई 20 पे, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 से हम गुणा करा देंगे। 20 पंचे 100, यानी कि इनका मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी अगली क्लास में देखते हैं।